एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 9 लोग जलकर मारे गए, जिनमें 3 बच्चे थे। 3 लोग मेरे सामने खड़े होते हैं, वो राहत के लिए चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ बचाओ, जिसमें एक बच्चा भी होता है। हाँ। और हाइड्रोलिक क्रेन नहीं खुल पाती है, फिर वो एक सीढ़ी निकालते हैं। अच्छा। सीढ़ी भी वहां तक नहीं पहुंचती है। देखिए करीबन 7 सवा 7 बजे के आसपास मैं यहाँ पर पहुंचा था। हाँ। और मेरे आने के 10 मिनट बाद जो है वो हाइड्रोलिक क्रेन यहाँ पर आती है। अच्छा। और काफी देर तक मशक्कत के बाद जो है वो हाइड्रोलिक क्रेन ओपन नहीं होती है। अच्छा। मतलब ऊपर जाने के लिए 3 लोग मेरे सामने खड़े होते हैं, वो राहत के लिए चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ बचाओ, जिसमें एक बच्चा भी होता है। हाँ। और हाइड्रोलिक क्रेन नहीं खुल पाती है, फिर वो एक सीढ़ी निकालते हैं। अच्छा। सीढ़ी भी वहां तक नहीं पहुंचती है। अच्छा। उस फ्लोर तक सीढ़ी भी नहीं पहुंचती है जहां तक हो, तो बचाव करने की कोशिश जो की जाती है, लेकिन सीढ़ी जहां पर लोग होते हैं वहां नहीं पहुंच पाती है। हाँ। तो एक बच्ची को लपेट कर नीचे की तरफ फेंका जाता है। बावजूद इसके कि फायर ब्रिगेड के पास में सीढ़ी भी है, हाइड्रोलिक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन ये बता रहे हैं कि पहले कोशिश की गई, लेकिन जो इक्विपमेंट्स थे वो ढंग से जो है मदद पहुंचा नहीं सके। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बहुत ज़्यादा नहीं थी फायर की। अगर सतर्क होते तो वो तीनों लोग जो बालकोनी पे खड़े हैं वो तीनों के तीनों बच सकते थे। ये एक बड़ा सवाल है कि एकदम से एक्टिव काम शुरू नहीं हुआ। ये मैंने प्रत्यक्ष खुद मेरे सामने वो बच्ची और वो व्यक्ति जो है वो गिरा है, मैं सामने ही मौजूद। पालम गांव के पास से कभी अभी रोड खुद रहा था, तो वहां से आने में कुछ समस्या जो है वो जरूर हुई है, थोड़ा डिले हुआ है उसकी वजह से। हाँ। और बाहर गाड़ियां लगातार इस तरीके से खड़ी होती है कि पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता। अगर शाम का वक्त होता तो एक भी फायर यहाँ पर नहीं पहुँचती। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम योगेश शर्मा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यही, मेरे पीछे शॉप है और उससे आगे वाली गली में मेरा रिहाइश है। आप किस टाइम यहाँ पहुँच गए थे? मैं यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा 6:45 बजे मेरा बेटा यहाँ से कॉलेज जाता है। अच्छा। उसने मेरे को कॉल करा कि पापा इनके घर में आग लगी हुई है। अच्छा। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, मैं भागता हुआ आया यहाँ। हाँ। जब मैं आया तो एक छोटे गेट में आग लगी हुई थी। अच्छा। इनके छोटे से रूम में। अच्छा, नीचे नीचे वाला ही। हाँ, मगर आग अंदर की तरफ से बाहर आ रही थी। अच्छा। तो फिर सबसे पहले हम ऊपर भागे। ऊपर भाग के हमने कोशिश करी कि उसके मतलब दूसरे मकान से आप? दूसरे मकान से हमारी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर हम वापसी आए नीचे। अच्छा। मैं जब वापसी आया तो एक लड़के ने जब तक जंप मार दिया था। फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ आ गई। अच्छा। फायर ब्रिगेड आई तो एक सेकंड फ्लोर से एक दूसरे लड़के ने अपनी 1.5 साल की बिटिया को नीचे फेंक दिया। तो ऊपर से बच्ची को फेंकना पड़ा? क्या ये सीढ़ी वगैरह तब तक फायर ब्रिगेड आ गई थी? जो फायर ब्रिगेड आई थी उसके पास सीढ़ी छोटी वाली थी, बड़ी सीढ़ी नहीं थी उनके पास, और धुआं बहुत तेज हो गया था। फिर उसके बाद उसने जब अपनी बच्ची फेंका, फिर वो खुद भी जंप मार गया। उसने जंप मारा तो उसका सर गाड़ी के किसी हिस्से में लगा, उसको भी हमने हॉस्पिटल भेजा। फिर उसके बाद जब तक दूसरी फायर ब्रिगेड आई है, बड़ी सीढ़ी वाली, फिर उसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिक वो मशीन मंगाई। अच्छा। मगर हाइड्रोलिक मशीन किस्मत खराब इतनी कि वो मशीन ने खुली नहीं। हाइड्रोलिक मशीन खुली नहीं? फिर इन्होंने जब तक दूसरी मशीन के लिए इन्होंने किसी को बोला है, उस मशीन को आने में 40 मिनट लग गए और आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी। फिर उसके बाद जब दूसरी हाइड्रोलिक मशीन आई उसमें बहुत टाइम लग गया। हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने शटर फाड़ा, पकड़ के खींचा, तो शटर खींचने के बाद आग ने बहुत विकराल रूप ले गया। हमने दीवार में छेद भी करे और मैं उस खिड़की में भी घुसा। हमने सबने मिलकर इतनी मेहनत करी। हाँ। लेकिन हम उसमें जीत नहीं पाए, हम उसमें हार गए। एक तो सीढ़ी बता रहे थे कि सीढ़ी छोटी पड़ गई, वो पहुंच नहीं पाई हैं। सीढ़ी छोटी पड़ गई, हाइड्रोलिक वाली गाड़ी आई थी। हाँ। वो ऊपर उठ ही नहीं पा रही थी पूरी। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे पूरी फैमिली के मेंबर बाहर झांक रहे थे। वो अच्छा। उम्मीद कर रहे थे हमारी तरफ कि हम उनके लिए कुछ करें। हाँ। बट हम क्या कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन हम उसमें फेल हो गए। सारा हालत खराब है पालम हाँ। अब देखिए शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है, शॉर्ट सर्किट तो हो ही सकता है। देखिए ये देखिए तारों के जंजाल तो यहाँ पे खूब हैं ही, लेकिन फिर इसकी क्यों बात करें? आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, कुछ एक इलाके को छोड़ दें तो तारों के जंजाल तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरे दिल्ली में। हाँ, खाली यही नहीं, वो तो पूरी दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, सब बहुत जगह ऐसे है, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। लेकिन भाई ये देखना होगा कि भाई ये हादसा क्यों हुआ है, पहली बात। हाँ। ठीक है भाई, शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा रिस्पांस किस तरह का था? हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में, तो फिर भी अगर फायर डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पांस इस तरह से दे रहा है, या डिज़ास्टर में हम इस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातों का क्या मतलब है?